नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर बाय विकास सर। दोस्तों, जब भी यूपीएससी की बात होती है तो आईएएस, आईपीएस के ही नाम छाए रहते हैं। लेकिन यूपीएससी की एक ऐसी सर्विस है जो कम चर्चा में होती है, लेकिन अगर बात करें रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और इम्पैक्ट की तो किसी से कम नहीं होती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही यूनिक सर्विस के बारे में बात करने वाले हैं, आईएफएस सर्विस के बारे में, जो कि बहुत ही कम लोग इसके बारे में प्रिपेयर होकर के यूपीएससी में जाते हैं या दिमाग में ये भी पोस्ट होता है। तो आईएफएस क्या होता है, इसका पूरा रोड मैप, पूरे रियलिटी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। क्या क्या इसके अंदर आपको मिलने वाला है, तो मैं बताने वाला हूं रियलिटी ऑफ ऑफिसर्स वर्क, ट्रुथ रिगार्डिंग पावर एंड पोस्टिंग, डीमिस्टिफाइंग द जंगल जॉब मिथ, सैलरी स्ट्रक्चर, स्पेसिफिक चैलेंजेस क्या होते हैं, प्रिपरेशन रोड मैप और डिसीजन मैट्रिक्स। इज आईएफएस राइट फॉर यू और नॉट, ये वो सारी चीजें मैं बताने वाला हूं। यानी जंगल वाली जॉब में क्या मिथ है, क्या सच है, सैलरी फैसिलिटीज क्या होंगे, क्या चैलेंजेस होते हैं, आईएफएस का रोड मैप, ये हर चीज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। ये आपके लिए सही है या नहीं है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं और सिर्फ पावर या ग्लैमर देखकर कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको सोचने पे मजबूर कर देने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर शुरुआत करते हैं इसके डेफिनेशन से। आईएफएस का पूरा नाम है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। आईएफएस भारत की टॉप इन्वायरमेंटल एंड नेचुरल रिसोर्स सर्विस है। आईएफएस सर्विस का काम है फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, एनवायरमेंट मैनेजमेंट, क्लाइमेट चेंज पॉलिसीज, नेचुरल रिसोर्सेज का सस्टेनेबल यूज। सिंपल भाषा में आईएफएस ऑफिसर्स नेचर प्लस नेशन का एक गार्जियन होता है। आईएफएस सिर्फ जंगल की नौकरी नहीं है, ये साइंस, पॉलिसी और फील्ड वर्क तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। अब दोस्तों, हम लोग बात करते हैं आईएफएस बनने के मेन प्रोसेस, पूरे रास्ते के ऊपर। तो सबसे पहले नंबर थोड़ी सी चीजें मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि जो आपका स्टार्टिंग होता है वो यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एग्जाम के थ्रू ही होता है। लेकिन एक मेजर डिफरेंस है कि जो आपको फर्स्ट नंबर में जो आप एग्जाम देंगे, जिसको हम लोग प्रीलिम्स बोलते हैं, यानी कि स्टार्टिंग एग्जाम, वो सेम होता है आईएएस आईपीएस की तरह। बट सेकेंड स्टेज जब आता है आईएफएस का मेन एग्जाम, वो एक सेपरेट एग्जाम हो जाता है। यानी प्रीलिम्स आपका सेम होगा, बट यहां पर इसके लिए एक अलग एग्जाम सिस्टम हो जाता है। इंटरव्यू, पर्सनालिटी टेस्ट उसके बाद से आपको आता है, तब जाकर के आप चुने जाते हैं। तो मेन का जो एग्जाम होता है वो क्राइटेरिया थोड़ा अलग होता है, यानी आईएफएस एग्जाम मेंस अलग से एग्जाम देना पड़ता है। इसलिए आईएफएस की तैयारी आईएएस से भी थोड़ी ज्यादा डिमांडिंग होती है, क्योंकि सेम प्रिपरेशन से आप आईएएस भी बन सकते हैं, आप आईपीएस भी बन सकते हैं। बट आईएफएस बनने के लिए आपको थोड़ी सी अलग से प्रिपरेशन करनी पड़ती है, क्योंकि आपको जंगलों के बारे में, नेचर के बारे में ज्यादा जानना होता है। अब बात करते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है। तो थोड़ी सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग है, क्योंकि आपको इसमें ग्रेजुएशन कंपलसरी होता है। हालांकि यूपीएससी की किसी भी प्रिपरेशन में ग्रेजुएशन कंपलसरी ही रहता है, लेकिन जो डिग्री आपको चाहिए इसमें, उसके लिए आपको क्या करना है, तो इसका रिक्वायर बैकग्राउंड आपका होना चाहिए इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। सब्जेक्ट में क्या क्या होना चाहिए, बायोलॉजी, जूलॉजी, बोटनी, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, ये सारी चीजों में इंजीनियरिंग आप किए हुए हो या फिर इससे आपने पढ़ाई की हुई हो। तो ये चीज हो, या तो इंजीनियर हो या फिर इन सब में से किसी से आप पढ़े हो। फिर उसके बाद से अगर ये कह सकते हैं आप कॉमर्स पढ़ के आए हैं, उससे ग्रेजुएट हैं, तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। फिर आईएफएस आप डायरेक्टली नहीं दे सकते हैं, इसलिए आईएफएस स्पेशलाइज सर्विस माना जाता है। कॉमर्स से है तो आप आईआरएस में जा सकते हैं, वो आपके लिए हो सकता है। तो ट्रेनिंग और फॉर्मेशन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं आपको। ये तो समझ गए कि कौन इसमें जा सकता है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो अब बात करते हैं, इसको तैयारी करना है आपको, तो कैसे ट्रेनिंग होगा, कैसे आपका फॉर्मेशन होगा एक आईएफएस बनने के लिए, क्या क्या ट्रेनिंग होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले नंबर इसका लोकेशन की बात करें तो इसका लोकेशन है इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, IGNFA। ये देहरादून में है और यहां पर आपको ट्रेनिंग दिया जाता है। फॉरेस्ट लॉज, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट, एनवायरमेंट साइंस और फील्ड सर्विस, ये सारी चीजें आपको सिखाई जाती हैं। साथ में आपको वेपन की ट्रेनिंग भी दी जाती है, बट इसमें वेपन की ट्रेनिंग लिमिटेड होती है, क्योंकि जंगलों में आपको जानवरों से लड़ना नहीं है, ठीक है, उन्हें मारने की जरूरत नहीं है। तो बेसिक ट्रेनिंग्स रहती हैं। अब ट्रेनिंग बहुत टफ होती है, क्योंकि जंगल में सरवाइव करना ही अपने आप में बहुत ही ज्यादा टफ होता है। तो उसकी आपको ट्रेनिंग दी जाती है। मेंटल, दोनों तरह से, फिजिकली कह सकते हैं या मेंटली, दोनों तरह से थोड़ी सी ट्रेनिंग टफ होती है। यहां से एक स्टूडेंट फॉरेस्ट लीडर बन के जाता है।
अब आईएफएस की पोस्टिंग कहाँ पे होगी, क्या करियर होगा, क्योंकि ये दिमाग में तो आपके आएगा, क्योंकि आपको तो मालूम है आईएएस बनते हैं तो आप डीएम बनते हैं, आईपीएस बनते हैं तो आप एसपी बनते हैं। तो अगर आप आईएफएस बनेंगे तो क्या बनेंगे? तो रियल जो पोस्टिंग है उसका स्टार्टिंग होता है एक असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, यानी एसीएफ इसको हम लोग बोलते हैं। एक एक करके मैं आपको लाइन से बता देता हूं। ये आपका फर्स्ट स्टेप होगा, जिसमें आपको क्या मिलेगा, फील्ड में पोस्टिंग होगा, फॉरेस्ट डिवीजन आपको हैंडल करने को मिलेगा, एंटी पैचिंग ऑपरेशंस मिलेंगे। अब जब आप मिड लेवल में आते हैं तो आप बनेंगे डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट कंट्रोल एंड वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट, ये डीएफओ पूरा का पूरा आपको काम मिलने वाला है। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल का फॉरेस्ट कंट्रोल होगा, वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट स्टाफ मैनेजमेंट आप देखेंगे। इससे सीनियर अगर आप जाएंगे तो फिर आप बनेंगे सीनियर लेवल के कंजर्वेटर और पीसीसीएफ, यानी इसका फुल फॉर्म हो जाता है प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। स्टेट एंड नेशनल लेवल की पॉलिसी को आप बनाते हैं। आईएफएस की पावर एरिया और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बढ़ती चली जाती है। अब हम बात करते हैं एक्चुअल में इसके पावर है क्या, थोड़ा सा उसके बारे में जान सकते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, आईएफएस का जो पावर है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। फॉरेस्ट लॉज इन्फोर्स करने का आपके पास पावर होता है, इलीगल माइनिंग और स्मगलिंग को रोकने का आपको पावर होता है। लेकिन आईएफएस पॉलिटिकल बॉस नहीं होता है, हर डिसीजन फ्रीली नहीं ले सकता है, ठीक है। और दूसरी चीज, फील्ड पे जो भी पोस्टिंग का रिस्क होता है वो तो अलग से रहता है। यानी क्या क्या आप कर सकते हैं, तो आप अथॉरिटी है जो कि सारे फॉरेस्ट के लॉ आप इन्फोर्स कर सकते हैं, इलीगल चीजों को रोकना है, आपकी यही जिम्मेवारी है। ये आईएफएस ऑफिसर्स को रिमोट एरिया में एलोन डिसीजन लेने पड़ते हैं, यानी कि आपके पास कोई नहीं है, आपको सेल्फ डिसीजन लेना है, और उस पर बहुत चीजें फर्क करती है। आईएफएस मतलब कह सकते हैं कि ये है अथॉरिटी प्लस आइसोलेटेड प्लस टैंजिबल इंपैक्ट, यानी इससे जो इंपैक्ट पड़ेगा वो जाकर के बहुत ज्यादा फर्क डालता है आपके देश के, आपके स्टेट के, आपके एरिया के एनवायरनमेंट पे। आईएफएस की सैलरी और फैसिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। रोड मैप बहुत सारी चीजों के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो सैलरी क्या क्या होगी, तो इसकी बेसिक सैलरी वही होती है जो एक आईपीएस ऑफिसर की होती है, 56,100, और लगभग इसके बाद से उसमें अलावेंसेज ऐड होते हैं। क्योंकि आप जंगल में रहते हैं तो आपको और भी बहुत सारे अलावेंसेज मिलते हैं, तो हो सकता है इससे थोड़ी सी ज्यादा हो। फैसिलिटी में आपको एक गवर्नमेंट का बंगलो मिलेगा, ऑफिशियल व्हीकल मिलेगा, फुल फॉरेस्ट स्टाफ सपोर्ट आपके साथ रहेगा, यानी कि पूरा स्टाफ आपके अंडर में काम करेगा, ठीक है। हाँ, क्या नहीं मिलेगा, तो आपको सिटी लाइफ नहीं मिलेगा। जो फास्ट शहर में रहता है, कहीं भी जा सकते हैं कहीं भी आ सकते हैं, उसके लिए थोड़ी सी आपको नहीं होगी। लग्जरी लाइफ स्टाइल नहीं मिलेगी, जंगल की लाइफ स्टाइल मिलेगी। आईएफएस की लाइफ में थोड़ा सा डिसिप्लिन होना बहुत ज्यादा ये रहता है, नेचर का सेंटरिक होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, यानी कि आप नेचर में रहेंगे। अब जिनको नेचर बहुत ज्यादा पसंद है उनके लिए मैं कह सकता हूं कि ये एक बेस्ट ऑप्शन होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि जैसे आप लोग नेचर में जाते हैं तो कब इनसे मुलाकात होती है, तो आप कभी जंगल सफारी के लिए कभी गए होंगे तो आपको इनसे मुलाकात होगी। रॉयल लाइफ रियलिटी है, रिमोट पोस्टिंग, लिमिटेड मेडिकल फैसिलिटीज मिलती है, और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है। ह्यूमन एनिमल का कन्फ्लिक्ट आपको देखना है, और साथ में आपको पोसिंग थ्रेट से भी बचना है, जैसे कि कभी भी हमला हो सकता है आपके ऊपर, या फिर वो जो स्मगलिंग वगैरह करते हैं उनसे आपका कभी मुठभेड़ हो सकता है। आईएफएस ऑफिसर्स की फैमिली लाइफ भी काफी ज्यादा चैलेंजिंग होती है, क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा रिमोट एरिया में रहते हैं। तो आप एक तरह से ये कह सकते हैं कि आईएफएस जॉब कोई रोमांटिक नहीं है, बल्कि एक हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी का जॉब है। अब आईएफएस प्रिपरेशन पे आते हैं हम लोग। दोस्तों, प्रिपरेशन की अगर मैं बात करूं तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो पार्ट है आईएफएस प्रिपरेशन, और आईएफएस प्रिपरेशन प्लस एक्स्ट्रा साइंस डेप्थ। यानी इसके प्रिपरेशन को अगर इक्वल करें, मतलब क्या प्रिपरेशन में आना चाहिए, तो साइंस की थोड़ी सी डेप्थ में आपको नॉलेज होनी चाहिए। जैसे में क्या क्या है थोड़ा मैं आपको डिटेल में बता देता हूं। प्रीलिम्स में आपको जीएस और प्लस सीएसएटी इसकी तैयारी करनी होती है, स्ट्रांग होना चाहिए। मेन ऑप्शनल में, जिसमें आपको सब्जेक्ट मास्टरी करना होता है, साइंस कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। आंसर राइटिंग, डायग्राम्स। आईएफएस एस्पिरेंट्स को एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में एक्सपर्ट बनना होता है, शॉर्टकट यहां नहीं चलेगा, यहां पर आपको काफी ज्यादा डिटेल्स में नॉलेज होनी चाहिए। अब किसके लिए ये सही है उस पर मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूं कि क्या ये आपके लिए सही है कि नहीं। तो आप अपने आप से सबसे पहले एक सवाल पूछिए कि क्या आपको नेचर से लगाव है, क्या आप रिमोट लाइफ एक्सेप्ट करते हैं आइसोलेटेड एरियाज में, क्या आप फेम से ज्यादा इंपैक्ट चाहते हैं,
क्या आप अकेले डिसीजन ले सकते हैं? अगर हाँ, तो ये आईएफएस आपके लिए है। और अगर आप चाहते हैं कि कहीं शहर में आपकी पोस्टिंग हो, मीडिया आपका स्पॉटलाइट हो, फास्ट प्रमोशन चाहिए, तो आईएफएस आपके लिए नहीं है। दोस्तों, अब हम लोग आईएएस वर्सेस आईपीएस वर्सेस आईएफएस, इन तीनों के बारे में एक शॉर्ट कंपैरिजन देखेंगे। तो बेसिकली क्या इन तीनों में फर्क आता है? तो फर्क ये है कि आईएएस एडमिनिस्ट्रेशन देखता है, आईपीएस पुलिसिंग का पूरा काम होता है इसका देखने का, ठीक है। और आईएएस पॉलिसी भी बनाता है और आईपीएस क्या करता है? सिक्योरिटी देता है आपको। आईएफएस का काम है फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट से काम, यानी फॉरेस्ट रिलेटेड काम करना। पावर अलग अलग है लेकिन रेस्पेक्ट तीनों का सेम बराबर होता है। सर्विस वही चुनिए जो आपकी पर्सनालिटी को मैच करता हो, ये चीज ध्यान रखना है। आईएफएस ऑफिसर्स आर द गार्जियंस ऑफ इंडियंस क्लाइमेट एंड एनवायरमेंटल फ्यूचर। आप ये कह सकते हैं कि यही वो गार्जियन हैं जो इस एनवायरमेंटल चेंज को कंट्रोल करते हैं। दोस्तों, आईएफएस सिर्फ जंगल की नौकरी नहीं है, आईएफएस भारत का फ्यूचर है। एनवायरमेंट, क्लाइमेट चेंज और सर्वाइवल से जुड़ा हुआ है। अगर आपको आईएफएस की रियलिटी जानकर भी इस रास्ते को चुना है तो आप भीड़ से अलग एस्पिरेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम आईआरएस के बारे में पूरा डिटेल में समझेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, लाइक करिएगा, दोस्तों से शेयर करिएगा। जो यूपीएससी से जुड़े हुए तैयारी के लिए कुछ जानना चाहते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो ये पूरा यूपीएससी सीरीज आपका होने वाला है, जिसमें हर एक पॉइंट के ऊपर जो यूपीएससी के एग्जाम में पास होकर के आपको पोस्टिंग मिलती है, हर सर्विस के बारे में काफी डिटेल में मैं बताने वाला हूं। अभी मैंने आपको टॉप लेवल का ये वीडियो बता दिया है, आखिरी है आईएएस, आईपीएस, आईएफएस। इसके बाद से ए लेवल का कैटेगरी आता है, फिर बी लेवल का कैटेगरी आता है। तो हर एक में जो भी ऑप्शंस आते हैं, हर एक के बारे में मैं आपको डिटेल वीडियो देने वाला हूं। तो बने रहिएगा इस सीरीज के साथ, वीडियो को शेयर करिएगा दोस्तों से और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सीखते रहिए।